तौर पे वो लोग बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं जो आपको पर्सनली भी जानते हैं। बिल्कुल। और एक आज के प्रोग्राम के हवाले से जहां हम इतनी विजडम लोगों को दे रहे हैं, एक विजडम मैं आपको और देना चाहूँगी। ये मैं आपको भी और अपने नाजरीन को भी ये विजडम देना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं तो फिर इस मोहब्बत के चिराग को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। ये एक काम जो मैं सर आपको बताऊंगी कि इस वीडियो को अगर आप लाइव देख रहे हैं, अगर आप अपने फेसबुक को खोलें और आपको ये वीडियो लाइव नज़र आएगी, तो ये शेयर का बटन है नीचे बिल्कुल कॉर्नर में, आप इस बटन को प्रेस करें। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। एक शेयर नाउ है, सबसे पहले तो शेयर नाउ करें। ओके मिस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा करने का काम है वो ये है कि अगेन शेयर के बटन को आप प्रेस करें और इनवाइट फ्रेंड्स का बटन जो है वो आप प्रेस करें। इसमें आप अपने उन तमाम फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं जो फ्रेंड्स आपको लगता है कि इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं या आप चाहते हैं कि वो आपके इस प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करें। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि हम आपको जो ऑफ़र दे रहे हैं वो ये भी है साइड बाय साइड के, ना तो आप सिर्फ ये कि ये प्रोग्राम देख सकते हैं, बल्कि आप इससे भरपूर फ़ायदा इस अंदाज़ में भी उठा सकते हैं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है या आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप वो क्वेश्चन भी हमें भेज सकते हैं। इस तरह आपकी मौजूदगी जो है वो भी इंश्योर हो जाती है इस प्रोग्राम में। तो सर जाफ़र, अगर आपने ये काम कर लिया हो तो फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, थैंक यू मिस इज़्ज़त। वेलकम। अच्छा, आज के हवाले से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आज डेट जो है वो बड़ी शानदार डेट है। तो 5 सितंबर है और कल जो है वो यौम दिफ़ाए पाकिस्तान हम सब मनाएंगे। पूरा मुल्क पूरे जज्बे के साथ एक डिफेंस डे को मनाएगा। मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी सी बातचीत इस दिन के हवाले से ज़रूर करें। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो हमारा वैलिडेशन का एक कॉन्सेप्ट है या जिसमें हम अपनी सोच को, अपने इमोशंस को और अपने रिश्तों का दिफा करने की हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पर कैसे रिलेट करेंगे आप मुल्की दिफा से इस कॉन्सेप्ट को? जब हम दिफा की बात करते हैं तो थोड़ा सा पिछले प्रोग्राम का मैं हवाला देता चलूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि हम इंसान अपनी ज़िंदगी में एक हायरार्की सेट करते हैं जिसमें हम एक ऑर्डर में चीज़ों को रखते हैं, जिसमें मैंने बायोलॉजिकल नीड के हवाले से, साइकोलॉजिकल नीड के हवाले से बात की थी। तो मैं उसी को दोबारा से यहाँ पे कोट करूँगा, थोड़ा सा आपके आज के सवाल को उसके साथ लिंक करूँगा कि हम इंसान एक हायरार्की के साथ चीज़ों को सेट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपकी बायोलॉजिकल नीड आती है, फिर साइकोलॉजिकल नीड आती है, फिर सोशल नीड हमारी आती है। तो जो हमारी बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल में बेसिक नीड आती हैं उनमें एक डिफेंस होता है। बात करने का मेरा मकसद ये है कि डिफेंस सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट होता है, सेल्फ डिफेंस से स्टार्ट होता है कि हम अपना कितना ख्याल रख रहे हैं, ये भी अपना एक डिफेंस है। हम अपने आप को कितना बचा रहे हैं, हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को कितना बचा रहे हैं, हम अपने रिलेशंस को कितना बचा रहे हैं, हम अपनी ग्रूमिंग को, एजुकेशन को, इन सारी चीज़ों को कितना बचा रहे हैं। प्रोग्राम का स्टार्ट आज एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी से हुआ जिसमें मिस इज़्ज़त ने आप लोगों के साथ और मेरे साथ एक एक्टिविटी शेयर की और सिखाया इनफैक्ट कि आप अपनी जो भी मसरूफियात हैं, जो भी काम हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो दूसरे लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। तो सीखने के हवाले से अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है एक बड़े अजीम साइकोलॉजिस्ट एना फ्रॉयड की, लाइफ इज़ डेवलपमेंटल लाइन। वो डेवलपमेंटल लाइन ये है कि हम सारी ज़िंदगी डेवलप करते रहते हैं और बेहतर होते रहते हैं और हमें बेहतर होते रहना चाहिए, मतलब लर्निंग के एक प्रोसेस से गुजरते रहना चाहिए। सीखना भी एक किस्म का दिफा है। बहुत सारी रिसर्चेस बताती हैं कि जो लोग सीखते नहीं अपनी ज़िंदगी में वो अपना डिफेंस लो कर देते हैं, वो अपना डिफेंस बहुत कमज़ोर कर देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो उतनी ज़्यादा जदीद स्किल्स नहीं सीख पाते जो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। जैसे डार्विन की बहुत मशहूर थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो कहते हैं कि जिसमें कोई ऐसा पर्सन उसके बकौल सर्वाइव कर ही नहीं सकता जो कि सर्वाइवल के लिए फिट नहीं है, जो कि इतनी पोटेंशियस नहीं रखता कि वो सर्वाइव कर सके, तो वो कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकता। और उन्होंने यहाँ पे बड़ी एक कॉन्सेप्ट जानदार जो पेश किया था कि नेचुरल सिलेक्शन का उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था कि जिसमें
सिलेक्शन उनका क्वालिफाइड तभी वो कोई पर्सन करता है जब वो अपना दिफा करने के काबिल हो, तभी वो बरकरार रहता है, तभी वो कायम रहता है, वरना चीज़ें जो हैं वो फिजल आउट हो जाती हैं और कायम नहीं रह पाती। बिल्कुल, नेचुरल सिलेक्शन में भी वो लोग आते हैं जो अपना डिफेंस खुद से करते हैं, और अच्छा डिफेंस वो लोग करते हैं अपना जो कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ में कि हम अपना अच्छा डिफेंस कैसे कर सकते हैं, हम बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो लर्निंग का जिन लोगों का सिलसिला चलता रहता है वो ज़्यादा मजबूत से मजबूत तर होते जाते हैं, और जो लोग जितने मजबूत से मजबूत तर होते जाते हैं उतना उनका डिफेंस ज़्यादा मजबूत होता जाता है। हम अगर अपने कंट्री की बात करें, अगर हम सेल्फ से बात करें, तो डिफेंस को प्रॉपर चेक किया जा सकता है। आप एक स्केल सेट कर सकते हैं डिफेंस का कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस कर रहे हैं अपना। वो इन्हीं सारी चीज़ों से मुतल्लिक है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपने अपने अंदर कितनी मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा की, कितना ज़्यादा आपने सीखा, कितने ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने आप को लेके चल रहे हैं, कि आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, कि आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप सर्वाइवल स्किल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम पर्सनल लेवल पे कितना कर रहे हैं, हम नेशनल लेवल पे कितना कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के हवाले से अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो सेल्फ से स्टार्ट होता है और पूरे ग्लोब तक फैलता है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई महदूद दिन नहीं है कि ये सिर्फ हमारी अपनी ज़ात तक महदूद है, ये एक प्रोविंस तक है, एक नेशन तक है, ये ओवर द ग्लोब है, पूरी दुनिया तक है। और सारी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं जो इस यूनिवर्स में सांस लेते हैं, इस यूनिवर्स की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी लातेदाद नेमतें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि वो इस डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें, इस यूनिवर्स के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें, पर्सनल डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये पाकिस्तान डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो ये भी हमारे ऊपर एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम इस चीज़ को वैलिड करें। वैलिड चीज़ें वो होती हैं जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो वेल ग्राउंडेड होती हैं, जो जस्टिफाइएबल होती हैं, और हम वैलिडेट करें, हम वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट में जाएं अपने मुल्क की दिफा के बारे में कि हम, अब सवाल ये कि हम अपने मुल्क की दिफा को कैसे वैलिड करें या वैलिडेशन। ये बहुत ही आपने खूबसूरत पॉइंट पे बात आपको ऑटोमेटिकली गुफ्तगू यहाँ पर आ गई है कि जहाँ हम बात करते हैं मुल्क की दिफा की तो वहाँ हमें एक फ़र्स्ट अप्रोच ही आती है कि ये कोई ऐसा स्पेसिफिक काम है जो कुछ ख़ास लोगों के करने का है और इसमें हमारा तो कोई इतना अमल दखल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर आप वैलिडेट करें अपने बिहेवियर्स को, अपने इमोशंस को, तो पता ये चलता है कि हम में से हर कोई अपनी अपनी जगह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए है जिसमें कि हमें वो डिफेंस जो है वो हम करते चले जाते हैं। हमारी कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर भी जाते हैं वो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। तो उनके पास करने का काम ये होता है कि उन्होंने सरहदी हिफाजत नहीं करनी, मगर उन्होंने हमारे कल्चर की, हमारे नॉर्म्स की, हमारी सकाफ़त की, हमारी इक़दार की और हमारे इमेज की हिफाजत जो है वो उन्होंने करनी होती है। बिल्कुल, डिफेंस डे, नेशनल डिफेंस डे की अगर हम बात करें तो हर पाकिस्तानी की ये एक ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने मुल्क के दिफा को स्ट्रॉन्ग करें। और हर पाकिस्तानी इस मुल्क का सिर्फ एक नेशनलिटी होल्डर नहीं है बल्कि रिप्रेजेंटेटिव है, वो नुमाइंदा है इस मुल्क का कि अपने मुल्क के दिफा को मजबूत करे, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करे और अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करे और जितना मैक्सिमम लेवल तक हो सकता है अपना कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड करे। और ये डिफेंस सिर्फ हमारी सरहदों तक, बहुत अच्छी खूबसूरत बात की आपने, ये डिफेंस सिर्फ दूर सरहदों तक महदूद नहीं है बल्कि ये डिफेंस अपनी ज़ात से लेके, अपने घर से लेके हर लेवल तक फैला हुआ है। और ये डिफेंस सिर्फ हमारी आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सारे पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी नेशन बड़े अच्छे तरीके से ये निभा भी रही है। ये भी एक तशक्कुर वाली बात है, इस पर भी हमें ग्रेटिट्यूड और प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी नेशन ने हमेशा एक मिलिट्री के साथ होके कंधे से कंधा मिला के हमेशा साथ दिया। और आज जो हम डिफेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये उसी एक यकजहती की ही मिसाल है कि जिसमें हमारी मिलिट्री ने, हमारी नेशन ने मिलके दोबारा से इस मुल्क को बचाया और हमारे दुश्मनों को मार भगाया और आज हम इस आज़ाद इन्वायरमेंट में दोबारा से फिर से इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारे मैसेज डिफेंस के, तो डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना हर किसी की जिम्मेदारी है। बल्कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड ये भी करना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते चले आए हैं,
हमने तो वो वक्त नहीं देखा कि उस वक्त वो जज्बा क्या था कौम में। जो जाफ़र साहब ने हवाला भी दिया है कि कौम ने और हमारी फ़ौज ने मिल के एक कारनामा सर अंजाम दिया था। तो हम अपने बुज़ुर्गों से इस चीज़ को सुनते हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से पूरी कौम जो है वो अपना अपना किरदार जो है वो अदा करने के लिए सरहदों के पास आ गई थी, और जहाँ फ़ौजी जवान जंग करने में मसरूफ़ थे वहाँ पर उनको फैसिलिटेट हर इंसान अपनी जगह पे कर रहा था। हर कोई अपने ज़िम्मे जो काम आता है उस काम को कर रहा था। जैसे मुझे याद है कि बहुत सारे सिंगर जिन्हें फ़ौजी हजरात पसंद करते थे, तो वो अपने गाने की पावर से उन्होंने फ़ौजियों की मोटिवेशन को जो है वो जगाए रखा। या कुछ लोग जो कुकिंग करते थे उन्होंने फ़ौजियों के लिए खाने और नाश्ते इस किस्म के भेजे कि वो उनको एक पावर जो है वो उनको देता था। यानी हर शख्स अपने अपने हिस्से का काम कर रहा था, तो एक फ़तह जो है वो यकीनी हो गई। यहाँ पर हम बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को आप तक डिलीवर करना चाहते हैं कि जब भी हम देखते हैं कोई डिज़ास्टर है, कोई माहौल ख़राब हो गया है, कोई तंगी आ गई है, ये चाहे घरेलू सतह पे हो, हमारे इंडिविजुअली हो, या ये मुल्की सतह पर हो, यहाँ पर हमारे पास करने का कोई काम ज़रूर होता है। हम कोई ना कोई काम उसकी बेटरमेंट में या कोई सलूशन हम ज़रूर कर पाते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि हम आपकी नज़र उस तरफ भी फेर सकें कि जब भी मसाइल बढ़ते हैं, जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर एक्चुअली करने का काम क्या है, इस काम को वैलिडेट किया जाए। बिल्कुल, वैलिडेशन एक एक्ट है, वैलिडेशन एक प्रोसेस है। वैलिडेशन सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है या सिर्फ कम्युनिकेशन तक ही महदूद नहीं है। वैलिडेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम दूसरे अगर कोई काम करता है तो उसे हम सराहते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, आपने अच्छा काम किया। जिसमें अगर कोई अपनी फीलिंग्स से मुतल्लिक करता है, कोई प्रोसेस करता है, कोई नई चीज़ बनाता है, कोई इनोवेशन करता है, कोई डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता है, कोई पर्सनल डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता है, कोई नया सीखता है, तो हर लेवल पे हम तस्दीक कर रहे होते हैं इस चीज़ की कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। और ये जो हम तस्दीक कर रहे हैं ये वैलिडेशन है। वैलिडेशन एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक यूनिवर्सल नीड भी है, पूरी कायनात की ज़रूरत है। जिसमें जब हम बात करते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है, इंसान के साथ मिल के जीते हैं, सोशल ह्यूमन बीइंग है, तो उसके साथ ही ये चीज़ भी आती है कि इंसान एक दूसरे के साथ जब इंटरलिंक होते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे की बात को सराहते हैं। वो एक दूसरे की बात को सराहना, तस्दीक करना, एक दूसरे की बात को अपने उस बात से चलते चलते उस बात को आगे इतना बढ़ाना कि वो रिश्तों में बदल जाती है, और फिर उन रिश्तों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाना और एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन लेके फिर आगे चलते जाना, कम्युनिटी फॉर्म होना। तो ये सारी चीज़ों के पीछे अगर हम देखें तो एक वैलिडेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो इन सारी चीज़ों को जोड़े हुए है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्टेप ये भी लूँगी कि मेरे सामने इस वक्त मेरा फेसबुक का अकाउंट जो है वो ओपन है, और मैं ये वीडियो साथ साथ लाइव देख भी रही हूँ, और मैं वैलिडेट करना चाहूँगी अपने ऐसे व्यूवर्स को जो कि बहुत ही रेगुलर बेसिस के ऊपर ना सिर्फ ये कि हमारे प्रोग्राम को देखते हैं बल्कि वैलिडेट भी करते हैं। और जब वो वैलिडेट करते हैं तो हमें इनफैक्ट इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो हमें मिलता है। और मैं ये आपको ये जो रिलेशनशिप है ये इसलिए यानी ये मिसाल इस वजह से देना चाह रही हूँ कि आपको भी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ वैलिडेशन मिलती है वहाँ वहाँ आपको मोटिवेशन मिलती है। आपकी तरक्की और कामयाबी के सफ़र का दारोमदार इसी वैलिडेशन के ऊपर होता है, क्योंकि ये एक, जैसे जाफ़र साहब ने भी हवाला दिया कि ये एक यूनिवर्सल नीड है कि हर इंसान को चाहे जाने की तमन्ना होती है, और हर शख्स को वैलिडेशन की ज़रूरत होती है कि उसके वजूद को तस्लीम किया जाए, उसको माना जाए। और ये हम जो वैलिडेशन आपको सिखाना चाह रहे हैं ये ना सिर्फ हम आपके वजूद को दूसरी दुनिया में मनवाने के लिए आपको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम इब्तदा जो करते हैं वो वैलिडेशन की इब्तदा अपनी ज़ात के साथ होती है। क्योंकि सम टाइम हमें ख़ुद भी नहीं पता होता कि हम अंदर से चाह क्या रहे हैं, हमारी कोई नीड है तो वो किस किस्म की नीड है, या हमारा कौन सा इमोशन जो है वो हमें ऑपरेट कर रहा है और हम किस किस्म का बिहेवियर जो है वो शो कर रहे हैं। मैं वैलिडेशन, बिल्कुल आपने सही बात की। मैं वैलिडेशन के बारे में जब सीख रहा था, बुक्स पढ़ रहा था, तो एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने पढ़ी
कि जब हम किसी की बात को तस्दीक करते हैं, जब हम वैलिडेट करते हैं किसी की बात को, किसी की फीलिंग्स को, किसी की एक्शन को, जब हम सराहते हैं अगर कोई काम करता है, जब हम अप्रिशिएट करते हैं, जब हम किसी की मोटिवेशन बढ़ाते हैं, वैलिडेशन में रहते हुए जब हम ये सारे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे रिश्तों में बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं जैसे ग्लू एक दूसरे के साथ चीज़ों को जोड़ देती है, वो एक दूसरे के साथ जैसे चीज़ों को चिपका देती है। तो इसी तरह वैलिडेशन हमारे रिश्तों को इसी तरह से चिपका देती है। वो हमारे रिश्तों में कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है कि वो रिश्ते इतने ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, इतने मजबूत धागों से बन जाते हैं कि वो एक दूसरे से दूर जा ही नहीं पाते। और फिर हम बार बार इस प्रोसेस को जारी किए रखना, सराहते रहना, दूसरों के एक्शंस पे को अप्रिशिएट करते रहना, दूसरों के वजूद को तस्लीम करना, सिर्फ तस्लीम ना करना बल्कि ग्रेसफुली तस्लीम करना, जैसे वो हैं शर्तें लगाए बिना वैसे ही उनको तस्लीम करना, और फिर वैलिडेशन के थ्रू और अपने एक्शन के थ्रू उनके साथ इस तरह से मिंगल करना और उनको इस तरह से मोल्ड करना कि वही रिश्ते बड़े खूबसूरत रिश्ते बन जाते हैं और उनके साथ फिर हम सारी ज़िंदगी निभा करते हैं, फिर हम उनको इंजॉय करते हैं। तो वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों के रेफरेंस। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत ज़रूर करना चाहूँगी। कुछ ऐसी सोसाइटी में से कुछ ऐसी मिसालें, कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। समटाइम हमारे साथ ये होता है कि हम किसी ख़ास किस्म के एक्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता, हमें ज़ाती तौर पे ये नहीं पता होता कि ये काम हम खुद क्यों कर रहे हैं, ये काम करने के पीछे हमारे कौन से इमोशंस हैं जो कि हमें ऑपरेट कर रहे हैं और ये काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। जैसे मैं जब हम प्रेपरेशन कर रहे थे तो मैं एक मिसाल शेयर कर रही थी जाफ़र साहब के साथ कि मिसाल के तौर पर हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पर अगर कोई ऐसा एनिमल आ जाए, जैसे सांप आ जाए, नॉर्मली सांपों से हम बहुत डरते हैं क्योंकि हमारा इतना इनकाउंटर होता नहीं है उनके साथ। तो जब इंसान के सामने सांप आता है तो इंसान क्या करता है कि उसको या तो, यानी दो ही मेथड हैं सांप को डील करने के, या तो वो फ्लाइट करता है या फिर वो फाइट करता है, यानी या तो कोशिश करता है कि भाग जाए उस जगह से, या कोशिश होती है कि सांप को मार दिया जाए। तो इन दो तरीक़ों से इंसान ऑपरेट होता है। लेकिन जानने की बात ये है कि ऐसा काम हम क्यों कर रहे हैं, हमारी इसके पीछे ऐसा कौन सा इमोशन है जो हमें ड्राइव कर रहा है, जो हमें सांप को मारने पे मजबूर कर रहा है। इनफैक्ट वो इमोशन जो है वो फियर का है। सो हमें सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ वैलिडेशन ये है कि हमें ये पता हो कि ये जो काम हम कर रहे हैं इसके पीछे हमारा इमोशंस जो है वो कौन सा है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे होते हैं, बहुत बाउंड कर रहे होते हैं बच्चों को, और बच्चों को एक अमूमी सी नाराज़गी भी होती है कि भाई माँ बाप कुछ करने ही नहीं देते। यहाँ पर बताने की बात ये है कि माँ बाप किस फियर से ऑपरेट हो रहे हैं। अगर वो अपने फियर को ना सिर्फ खुद वैलिडेट करें बल्कि अपने बच्चों से भी इस वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू कम्युनिकेट करें इफ़ेक्टिव वे में, और उन पे बॉन्डेज लगाने की बजाय, पाबंदियां आयद करने की बजाय अगर उनसे अपने फियर्स को डिस्कस करें, तो मेरा ख्याल है चीज़ें जो हैं, रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं, काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं। सो ये मैंने कोशिश की है कि मैं सोसाइटी की मिसाल दे के आपको कुछ वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने की एक मेरी कोशिश थी। सो अगर कोई ऐसी चीज़ आप भी जानना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको मदद कर सकता है, सो हमें ज़रूर इस बारे में इन्फॉर्म करें। हम आपके क्वेश्चंस को का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं सभी आपने बात की रिश्तों के हवाले से वैलिडेशन जिसमें हम बात कर रहे हैं, वैलिडेट करना। तो ये वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट अगर हम रिश्तों के, जैसे अभी आपने पेरेंट्स के हवाले से बात की, तो मैं बड़े ही एहतराम के साथ, क्योंकि पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये मैं बात करना चाहूँगा कि वैलिडेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि किसी लेवल पे बन नहीं पा रही बच्चों के साथ, या वो अपना मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या वो जो बात कर रहे हैं उस बात का रख रखाव नहीं है, तो कहीं पे देखने की ज़रूरत है कि वो कहीं उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, एक्शंस को, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, कहीं उनको इनवैलिडेट तो नहीं कर रहे, कि वैलिडेशन है ही नहीं वहाँ पे, और उनके बदले में रिवर्स में जो कुछ वो कर रहे हैं अब बच्चे भी उनको निगेट कर रहे हैं, बच्चे भी वैलिडेट नहीं कर रहे। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे पास यहाँ पे काउंसलिंग में आते हैं,
ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो उनकी नज़र में बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो कभी कभार वो बच्चे 30 साल के निकलते हैं और कभी कभार वो बच्चे 40 साल के भी हो जाते हैं और कभी कभार उन बच्चों के बच्चे भी जवान होते हैं। तो बात देखने की कि वो पेरेंट्स अब इस चीज़ को तो वैलिडेट कर रहे हैं कि वो उनके बच्चे हैं, लेकिन वो साथ साथ अपनी फीलिंग्स को भी वैलिडेट करें कि अब अगर वो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो इस चीज़ को भी वैलिडेट करें कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब उनके करने के कुछ काम हैं, इंडिपेंडेंट लेवल पे उनको कुछ काम करने देना चाहिए, और वो जो काम कर रहे हैं उन काम को वैलिडेट करें और फिर उस वैलिडेशन पे फीडबैक भी दिया जा सकता है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो खुद भी ट्रेनिंग लें और अपने बच्चों को भी ट्रेन करें और अपने बच्चों को वैलिडेट करते रहें इन अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में, ताकि वो भी इफेक्टिव वे में आगे सिलसिले को चलाते रहें। तो काम किसी दूसरे के काम की तस्दीक करना और फिर इस तरह से उसे बेहतर करना और फीडबैक इस तरह से देना कि वो पॉजिटिव फीडबैक हो और बड़े बेहतर और ऐसे तरीके से वो उस फीडबैक को इंजॉय करे और अपने इस फीडबैक को बेहतर से ज़्यादा बेहतर कर सके और फिर अपने फीडबैक के बिना पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और ज़्यादा इंजॉय कर सके। अच्छा, यहाँ पर एक मिसाल मेरे जहन में और आ रही है जिसे मैं चाहूँगी कि नाजरीन के साथ शेयर किया जाए कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है हमारे साथ कि हम अपनी नीड को समझे बगैर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारी एक्चुअल नीड क्या है और हम एक फ्लो में कम्युनिकेट किए जा रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एम्प्लॉय जो है अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी हैक्टिक वे में काम करता है और वो अपने काम से यानी बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाता है, और ऐसे में वो अगर अपने किसी दोस्त से इस बारे में बात करता है कि मैं ऑफ़िस में जो इतना काम करता हूँ मैं थक जाता हूँ और मुझे कुछ और करने की, आपसे भी बात करने की फुर्सत नहीं मिलती, थकावट इतनी हो जाती है, और ऐसे में अगर उसका दोस्त उसको इनवैलिडेट करे, उसकी पर्सनल नीड को ना समझे, तो वो उसको क्या जवाब देगा? फिर वो भी जो बहुत ज़्यादा लोग जवाब देते हैं निगेट कर देगा उनकी, और अपनी तरफ से अगर कोई पर्सनल जम्पशंस हैं तो उनकी बेसिस पे वो जवाब दे देगा। नॉर्मली वो अगर बहुत ज़्यादा हमदर्दी करेगा तो फिर वो ये कहेगा कि भाई अगर आप इतना थक जाते हैं, इतनी ख़राब जॉब है, तो आपको चाहिए यू शुड चेंज योर जॉब, या आप छोड़ दें ये जॉब। सो असल मसला यहाँ पर क्या हुआ है कि वो फ्रेंड ने शायद इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं भी की है, क्योंकि वो आपसे प्यार कर रहे हैं ना, हमदर्दी कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई है कि हम खुद नहीं समझ पा रहे होते कि हमें वैलिडेशन इनफैक्ट चाहिए कहाँ। क्या हमारे लिए ये बेहतर अमल है कि हम अगर थक जाते हैं तो हम अपनी जॉब को चेंज कर लें, या कोई ऐसे स्किल्स भी हैं दुनिया में जो हमें हमारी टाइम मैनेजमेंट सिखा दे, जिसमें हम जितने काम कर रहे हैं हम उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना सीख लें। क्योंकि अगर वो काम कोई और कर रहा है और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है तो फिर ये काम यकीनन हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कभी कभार तो हम वैलिडेशन में अगर हम देखें तो इस तरह से भी आंसर करना शुरू कर देते हैं। अभी जो आपने एग्जांपल दी कि अगर कोई आपसे आके कह रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से हैं, बड़ी हेक्टिक है और मैं अपने काम को बेहतर तरीके से कर नहीं पा रहा, तो सुनने वाले या हम अक्सर औकात ये भी आंसर कर देते हैं उसका कि जो आपकी जॉब है वो तो बड़ी अच्छी है, अब हमारी जो जॉब है वो ज़रा इस तरह से है। मतलब अपनी तरफ से जो अपने रोने वो रोने शुरू कर देना कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी मुशक्क़त में हैं और बड़ी प्रॉब्लम के साथ हम फेस कर रहे हैं और चीज़ों को लेके चल रहे हैं। इसकी एग्जांपल एक मैं बुक में भी इस तरह से पढ़ रहा था कि एक पर्सन आता है, वो आके बताता है कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो बड़ी हीटिंग एरिया में है, वहाँ पे बड़ी गर्मी होती है और बहुत कुछ ऐसा होता है। तो फ़ौरन से एक पर्सन यहाँ पे, हालांकि एक और डिफरेंट नीड कुछ और है उस बंदे की कि मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट किया जाए, तस्लीम किया जाए कि वाकई मैं एक मुश्किल काम कर रहा हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी यही बनती है कि हम सिर्फ वैलिडेट कर दें कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि काम करने में कुछ मुश्किलात होती हैं, सारे काम आसान नहीं होते, लेकिन उनको करने के लिए बेहतर स्किल्स सीख के हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो वो एक और पर्सन साथ में बैठा होता है और वो दोबारा से बताना, अपनी फीलिंग्स बताना शुरू कर देता है कि जो काम मैं करता हूँ वहाँ पे तो लाइट भी नहीं होती, वहाँ पे जनरेटर भी है, वहाँ पे तो बहुत हीटिंग है और ये प्रॉब्लम ऐसी होती हैं। तो वो जो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था वो अपनी फीलिंग्स को भी वाइंड अप करके वहाँ से फिर वो चला जाता है कि फिर वही बात याद आ जाती है कि इस दुनिया में कितना गम है।
तो ये हर तरफ फिर गम के बखेड़े बिखर जाते हैं। तो वैलिडेशन हमें ये बताता है कि आपने किसी दूसरे के काम में इन्वॉल्व होकर उसे बेहतर नहीं करना, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, लेकिन वो जो फीलिंग बता रहा है उसे तो एक बार तस्लीम करें। हाँ। एक बार सुने तो सही वो कहना क्या चाह रहा है। हाँ। फीलिंग्स को तो वैलिडेट करें कि हाँ मुश्किलात हो सकती हैं, लाइफ में मुश्किलात आती हैं। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप लो फील कर रहे हैं। जैसे हम इमोशनल बीइंग हैं, हम अपनी फीलिंग्स के साथ चलते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को लेके अब अगर हम ह्यूमन कम्युनिकेशन में ओवरऑल देखें तो जितनी भी हमारी बातचीत होती है उसमें से एक बड़ी हद तक जो हमारी बातचीत होती है वो हमारी फीलिंग्स के मुतालिक होती हैं। सुबह उठ के आप किसी से पूछते हैं, बातचीत करते हैं, बताता है कि मैं बड़ा हैप्पी फील कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं लो फील कर रहा हूँ, कोई कहता है मेरा मूड अच्छा नहीं है, कोई कहता है आज मौसम बड़ा अच्छा खुशगवार है। तो ये जो सारी कम्युनिकेशन हो रही है हमारी फीलिंग्स के बारे में हो रही है। बिल्कुल, और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपने बयान किया है कि ये सारा कुछ फीलिंग्स का ही चक्कर है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि फीलिंग्स जो है ये होती भी कॉन्टेजियस है, ये एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र भी होती हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये बताती है कि आपके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स लगे होते हैं। जिसकी एक मिसाल है कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें और वो आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा हो तो यकीनन आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ ही जाती है। सो फीलिंग्स जो हैं जब भी आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो ना चाहते हुए भी, वो जैसे आपने मिसाल दी कि अपनी जॉब का कोई रोना रोए तो दूसरा पर्सन ना चाहते हुए भी एक उसके अंदर एक वो आती है नीड के मैं भी बता दूं, चलो ये रो रहा है तो मैं भी रो के दिखा दूं कि मेरे साथ भी कोई हाथ जो है वो हल्का नहीं है और मैं भी काफ़ी मुश्किल में हूँ। लेकिन बात यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि बजाय इसके कि जो कॉन्टेजियस इमोशंस हैं वो नेगेटिव वे में ट्रांसफ़र हों, अगर हम किसी पॉजिटिव वे में इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें तो ना सिर्फ ये कि हम खुद अपनी ईज़ पे काम कर सकते हैं बल्कि हम अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को उस ईज़ के ऊपर ला सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे वैलिडेशन में ये कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर है कि जब आप चीज़ों को वैलिडेट करते हैं। अभी अपनी नीड की भी बात की तो नीड के हवाले से भी थोड़ा सा मुझे याद आया कि हमारा जो प्रोग्राम है उसकी नीड आज सेल्फ वैलिडेशन के हवाले से के, और हम अपनी नीड की तरफ थोड़ा सा वापस आते हैं कि सेल्फ वैलिडेशन इन फैक्ट क्या है कि अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को समझना, जानना। हम इंसान एक बहुत बड़े इल्यूजन में हैं और वो इल्यूजन इस तरह का है कि हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम अपने बारे में बहुत कुछ समझते बूझते हैं। अब मैंने ये एक और बात कर दी कि हम इस इल्यूजन में हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम एक इल्यूजन में हैं। हमें लगता है कि हम जितना दूसरे इंसानों के बारे में जानते हैं हम उससे ज़्यादा अपने बारे में जानते हैं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी किसी दिन बैठ के बड़े अपने साथ ये कीजिएगा कि आप एक पेज लीजिएगा और किसी एक ऐसे इंसान को जिसके बारे में आप बड़ी अच्छी से जानते हैं, आप उनके बारे में 1, 2 पेज, 3 पेज जितना लिख सकते हैं आप लिखिएगा, और उसके बाद आप एक और पेज लीजिएगा और फिर वो अपने बारे में आप लिखना शुरू कर दीजिएगा कि आप अपने बारे में इनफैक्ट कितना जानते हैं। और वो कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आप अपनी फीलिंग्स को कितना जानते हैं, आप अपने डिसीजंस बनाने को कितना जानते हैं, आप अपनी हैबिट्स को कितना जानते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को कितना जानते हैं, आप जब लोगों से बातचीत करते हैं उस बारे में आप कितना जानते हैं। बिल्कुल, हमें तो समटाइम ये भी नहीं पता होता कि इस किस्म की सिचुएशन में हम रिस्पॉन्ड किस तरह करेंगे। वो हमें सिचुएशन गुजरने के बाद अंदाज़ा होता है कि अच्छा मैंने ऐसी सिचुएशन थी तो मैंने ये कुछ कर दिया। सो ये बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस या अपने बारे में जानना, अपने इमोशंस को, वही बात है कि हम दूसरों को बाउंड कर रहे होते हैं, दूसरों से हम उनके ऊपर हम कोई ना कोई लगा रहे होते हैं, कोई हदबंदी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इसके पीछे हमारा कौन सा इमोशन है, हमारी कौन सी स्टेट है जो हम इस तरह करें। और समटाइम हम अपने ऊपर भी बहुत जबर करते हैं और जुल्म करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम किस इमोशनल स्टेट में हैं। सो इसके ऊपर बातचीत जारी रखेंगे और इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर हम तक पहुँचाएँ।
जब कोई मरीज़ होता है किसी भी क्रोनिक डिसऑर्डर के अंदर, क्रोनिक डिसऑर्डर से मेरी मुराद है कोई ऐसी बीमारी जो कि लाइफ लॉन्ग होती है, जैसे ड्रग एडिक्शन है, जैसे अल्कोहलिज्म है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, तो हमें लगता है कि सिर्फ एक ही फ़र्द इफ़ेक्ट करता है उस डिज़ीज़ से डायरेक्टली। लेकिन जब हम शेडो ऑफ इलनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो मरीज़ जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है वो तो इफ़ेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी की पूरी फैमिली भी अफेक्ट कर रही होती है। सही। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी उन फैमिलीज़ का जो कि ड्रग एडिक्शन जैसे मसले से नहीं निपट रही, बल्कि कोई और मसाइल उनकी ज़िंदगी में हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हैं। जैसे कोई पैरालाइज्ड पेशेंट घर पे है अगर, तो उनकी ज़िंदगी में भी वही मसाइल आते हैं जो कि किसी ऐसी फैमिली को भुगतना पड़ते हैं जिनके घर में कोई प्यारा नशे का मरीज़ होता है। सही। कैसे कुछ ट्रिगर्स, कुछ लाइफ इवेंट्स, कुछ स्ट्रेसेस मूड और मिजाज में ख़राबी और बीमार रवैयों के पैदा होने का ज़रिया बन सकते हैं, इसमें कुछ हमें प्लीज़ आप बताइए। जी, मूड डिसऑर्डर्स, और अगर हम ख़ास तौर पे बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो ये एक, इसको ट्रिगर डिज़ीज़ भी कहा जाता है कि ये बेसिकली है तो ये जेनेटिक डिज़ीज़, और लेकिन ट्रिगर होती है कई दफ़ा होती तो जीन्स में है, लेकिन किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से या एक्सटर्नल इवेंट की वजह से ट्रिगर हो जाती है। और एक दफ़ा अगर ये बीमारी हो जाती है तो कई दफ़ा मैनेजमेंट के दौरान भी अगर कोई एक्सटर्नल लेवल पे या इंटरनल लेवल्स पे ऐसे ट्रिगर्स अगर का सामना मरीज़ को हो तो फिर से रीलैप्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं इस बीमारी में। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात हो रही थी कुछ दिफा पाकिस्तान के हवाले से, और फिर बात हो रही थी अपनी फीलिंग्स के दिफा के बारे में और अपने रिलेशनशिप के दिफा के बारे में। इसके अलावा हमने बातचीत की थी कि हम किस तरह सेल्फ वैलिडेशन कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी फीलिंग्स को ख़ुद जान सकते हैं। इसके बारे में जाफ़र साहब हमें एक बहुत शानदार बात भी बता रहे थे। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी अपने नाजरीन की क्लैरिटी के लिए। सवाल ये कि जब आप सेल्फ परसेप्शन की बात कर रहे थे या वैलिडेशन की बात कर रहे थे या कह लें कि सेल्फ़ अवेयरनेस की बात कर रहे थे, तो आपने एक टर्म बोली थी कि हम जब भी सेल्फ़ परसेप्शन की बात करते हैं तो हम किसी इल्यूजन का शिकार होते हैं, जैसे हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। सो ये कैसे पता चले कि हम अपने बारे में किसी इल्यूजन में हैं, हम अपनी कोई सही वैलिडेशन नहीं कर पा रहे और हम अपनी रियलिटी जो है वो नहीं जान पा रहे। अब इसका पता कैसे चले, क्योंकि यूनिवर्सल नीड है, दिल सबका चाहता है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपने आप को कम से कम ख़ुद तो कोई किसी बहुत ही बेहतरीन नज़रिए के मुताबिक देखूं। सो हम किसी ख़राब बात को अपने साथ मुंसलिक भी नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेन का मैकेनिज़्म ही ऐसा नहीं है कि ब्रेन अपनी मुखालफत में कुछ सोचे। सो कैसे ये इस इल्यूजन से बाहर आया जा सकता है? सब तो पहले मैं थोड़ा सा इल्यूजन को डिफ़ाइन कर दूं कि इल्यूजन होता क्या। इल्यूजन फ़रेब नज़र होता है, नज़र का धोखा होता है कि कोई चीज़ वैसी होती नहीं, हम परसीव कर लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे होती ज़रूर है। इल्यूजन और हेलुसिनेशन में थोड़ा सा यही जो मेजर फ़र्क है वो यही है कि हेलुसिनेशन में चीज़ें नहीं होती और इल्यूजन में चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सही तरीके से उन्हें देख नहीं पाते। जैसे अगर आप रास्ते में जाते जाते अचानक एकदम से डर जाते हैं कि आपके सामने कोई ख़तरनाक चीज़ आ गई, कोई सांप आ गया, और उसके बाद आप गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो एक रस्सी है, तो ये एक इल्यूजन है। मतलब एक फ़रेब नज़र का धोखा हो जाना, ये एक इल्यूजन है। तो वो नज़र जब हम अपने अंदर डालते हैं, हम इनसाइड पे देखते हैं,
तो वहाँ पे भी हम उस धोखे का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है ऐसा होता नहीं है, हमें लगता है कि जो कुछ हम अपने बारे में जानते हैं वो बड़े अच्छे से अपने बारे में जानते हैं, और जितना कुछ हम अपने बारे में जानते हैं इतना कोई और कुछ नहीं जानता। तो अगर आप इस एंगल से सोच रहे हैं कि आप अपनी मेमोरीज़ के बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं जो आपने रिप्रेस कर दी, तो आप बेहतर सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओवरऑल अपने आप बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, स्किल्स के बारे में, जो कुछ आपने सीखा, जैसे आप हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, उस हवाले से अगर अपने आप को हम इनवैलिडेट कर रहे हैं, तो शायद हम एक ख़ास लेवल की ट्रेनिंग के बाद ये काम करें तो फिर हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं। उससे पहले अगर हम ये काम करें तो फिर ये एक इल्यूजन है। अब इल्यूजन ये कैसे? साइकोलॉजी इस सारे फिनोमेनन को एक टर्म के साथ डिफाइन करती है जिसे लेक वेबगन इफ़ेक्ट कहते हैं, जिस पे एक रिसर्च भी अगर आप गूगल पे जाके स्टडी करें, प्रॉपर एक टॉपिक है साइकोलॉजी का, लेक वेबगन इफ़ेक्ट। लेक वेबगन इफ़ेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ज़रूर, मैं चाहूँगी डिटेल में आप इस एक्सपेरिमेंट को बताएं, बड़ा ही शानदार और इंटरेस्टिंग है ये। बिल्कुल। तो लेक वेबगन इफ़ेक्ट इनफैक्ट एक ऐसा आप कह लें कि थ्योरेटिकल वर्क है जो बाद में रिसर्च बेस्ड भी बना, कि जिसमें एक राइटर लिखता है कि लेक वेबगन एक लेक है, एक बहुत प्यारी नदी है जिसके किनारे में एक बड़ा खूबसूरत शहर है, और वो शहर की तारीफ़ करता करता इस तरह से लिखना शुरू कर देता है कि उस शहर में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही बाकमाल और बहुत ही शानदार लोग हैं, वो हर किस्म की बुराइयों से पाक हैं, वहाँ के मर्द बड़े शानदार, बड़े खूबसूरत, जो शीले हैंडसम है, वहाँ की औरतें बड़ी खूबसूरत हैं, वहाँ के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वहाँ के लोग बड़े क्रिएटिव हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा जानदार है, वहाँ के लोग बड़े सेहतमंद हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट लेके चलते हैं, और फिर वो इन्हीं चीज़ों के साथ जीते रहते हैं, और वो अपनी खामियों की तरफ, इन सारी चीज़ों की तरफ नहीं देखते, और फिर एक अजीब किस्म के इल्यूजन का शिकार हो जाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में वो आ जाते हैं। और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं अपने अंदर जो उनको डेवलप करने की ज़रूरत होती है, जो सीखने की ज़रूरत होती है, वो उनकी तरफ फिर जोर नहीं देते, वो उनकी तरफ फोकस नहीं करते। जब वो उनकी तरफ फोकस नहीं करते तो फिर उनका लाइफ में, जो हम डिफेंस की हमने बात की थी, तो लाइफ में उनका डिफेंस वीक हो जाता है और फिर वो ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। तो इस मिसाल से अगर हम अपने आप को रिलेट करें तो हम भी अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत दफ़ा उस लेक वेबगन सिटी का एक नुमाइंदा, एक शहरी समझ लेते हैं, और हम समझते हैं कि शायद हमारे अंदर तो जो हम अपने बारे में जानते हैं वो हम बाकमाल जानते हैं, और अब अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी सारी चीज़ों के बारे में बड़ा अच्छा जानते हैं। और कभी कभार तो हमें ये लगना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी आपको जानते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो अब हमें कोई चेंज करने की भी खातिर खास ज़रूरत नहीं। और हिस्ट्री में से, माजी में से कोई ऐसे एविडेंस भी निकल आते हैं कि हमने तो बड़ा शानदार कोई काम किया है। जैसे डिफेंस डे के हवाले से भी मैं रिलेट करूँगी कि हमारी कौम ने और हमारी फ़ौज ने जिस जज्बे का और जिस एक्टिविटी का मुजाहरा किया था, वो बहरहाल एक जानदार और बड़ा ही शानदार है। लेकिन आप देखिए, क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि हम किसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, कहीं हमने काम करना छोड़ दिया है, कहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हट रहे हैं, कहीं हम सिर्फ कहीं बात हो रही होती है। मैं अक्सर डिफरेंट पैनल्स पे भी बातचीत होती और उसमें हिस्सा भी लेती हूँ, तो उसमें मैं देखती हूँ कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों पे डाल रहे हैं। बात की जा रही है कि बड़े फोरम पे कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ठीक नहीं है, हमारे मुल्क में इदारे ठीक नहीं हैं, हमारे मुल्क में ये ठीक नहीं है, हमारे मुल्क में वो ठीक नहीं है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि तनकीद का निशाना बनाएं तो चीज़ें बेहतर होती हैं, जैसे कि वेबकॉन इफ़ेक्ट में लोग तनकीद नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएं कि फिर इसमें से, इस सारे ख़राब सीन में से फिर मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। वेरी राइट। ठीक है कि मेरा काम जो है वो एज अ साइकोलॉजिस्ट है, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए जो मेरे हिस्से का काम है वो फिर मैं अच्छे से करूं, बाकी का जो काम है मैं बाकियों पे छोड़ दूं। ठीक है, सो हम ये चाहते हैं कि आप तनकीद बराए तनकीद को एक्सेप्टेंस ना दें, बल्कि वहाँ पर तनकीद करें ज़रूर, अपने ऊपर भी करें, किसी इल्यूजन का शिकार ना हो कि हम ही सबसे बेहतर है। उस इल्यूजन से बाहर निकलें, मगर वो बाहर इसलिए ना निकलें कि मायूसियों की तरफ जाना है या अंधेरों में जाना है, वो इसलिए बाहर आएँ ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें, अपनी जिम्मेदारियों को पहचान सकें।
बिल्कुल, जब हम इस इल्यूजन से बाहर निकलते हैं और हम हकीकत में आते हैं तो हकीकत हमें खुल के फिर सिखाती है ये कि ये आपके एरियाज़ हैं, ये वीक पॉइंट हैं। हाँ, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटीज़ भी होती हैं और कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जिनको भी ज़रूरत होती है कि वो मज़ीद डेवलप हों, मज़ीद बेहतर हों। ये आज की बात नहीं है। अगर हम हिस्ट्री को देखें, अगर हम सारी एवोल्यूशन को देखें, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में बताती है कि इंसान ने वक्त के साथ साथ किस तरह से सीखा, कौन कौन सी स्किल्स थी जो पहले नहीं थी, अब वो आ गई हैं, अब उनमें से और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो हम अपनी उन सारी स्किल्स को देखें कि कहाँ कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। हम कहीं गलत तरीके से वैलिडेट तो नहीं कर रहे कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, जो चीज़ें अभी हमें और बेहतर करने की ज़रूरत हैं, जिनको अभी और ज़्यादा पक्का होने की ज़रूरत है, हम उन पे वैलिडेट कर रहे हैं और अब उसी वैलिडेशन के साथ अपने आप को मुतमिन कर रहे हैं। और साथ साथ में इसका दूसरा पहलू भी यहाँ पे बयान करता जाऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें वैलिडेट करके यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन हम उन्हें इनवैलिडेट कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं मिसाल दूंगी कि आप अगर अपना कंपैरिजन अपने ही साथ करें, जैसे मैं अपना कंपैरिजन अगर अपने ही साथ करूँ तो शायद आज से ठीक 1 साल पहले तक भी मैं एक बाकायदा तौर पे एक कैमरा शाय पर्सन थी और मैं अपनी वैलिडेशन खुद करूँगी इस मामले में कि मुझे अपने अंदर मौजूद इस सिफ्त का पता ही नहीं था कि मैं कोई कैमरा को फेस भी कर सकती हूँ, क्योंकि घर में जो छोटे मोटे फंक्शंस होते थे, शादी ब्याह की तकरीब जिसमें कि कैमरा को आपको फेस करना पड़ता है, जब आप वहाँ पर भी कैमरा फेस नहीं कर पा रहे होते और तो फिर आपको ऐसे लगता है कि शायद आप कोई काम, ये काम आप कर ही नहीं सकते। लेकिन ये कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो सबसे शानदार सलाहियत है वो शायद कैमरे के आगे है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो काम ही मेरे लिए सबसे बेहतरीन है और मैं अपने आप को इसमें और पॉलिश कर रही हूँ, अपने लिए इसमें और ऐसी राहें उस्तवार कर रही हूँ जिन पे चल के मैं अपना काम बेहतरीन अंदाज में कर सकूँ। मैं बिल्कुल आपको स्ट्रांगली इस बात पे वैलिडेट करूँगा कि वाकई आपके जो लाइफ में शानदार शाहकार हैं वो कैमरा के सामने ही हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सारी चीज़ें। तो बिल्कुल ऐसी बहुत सारी ऐसी हमारी लाइफ में एरियाज़ हैं जो हमें कभी कभार लगता है, जैसे हम अपने मूड मिजाज को देखते हैं, जैसे हम अपनी फीलिंग्स को देखते हैं, कभी कभार हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं और हम इनवैलिडेट करते हैं और हमें लगता है कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे। कभी हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते, अच्छा फील करने के लिए कुछ एफ़र्ट की ज़रूरत होती है तो हम वो एफ़र्ट नहीं करते, इसलिए कि हम उस चीज़ को वैलिडेट नहीं करते कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे और हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो अपनी लाइफ में पर्सनल और सेल्फ वैलिडेशन, जैसे हम डिफेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं। किसी भी चीज़ को चेंज करने और बेहतर करने की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मुझे मौलाना रूमी साहब की बड़ी अच्छी कोटेशन याद आ गई कि जब मैं शार्प था, जब मैं कनिंग था तो तब मैं लोगों को चेंज करने की बात करता था और फिर जब मुझ में विजडम आई तो फिर मैंने अपने आप को चेंज किया। तो सबसे पहले अगर कोई किसी पर्सन को आप इस यूनिवर्स में बेहतर कर सकते हैं, किसी पर्सन को जान पहचान सकते हैं तो वो आपका अपना आप है। बिल्कुल, तो आपकी सेल्फ वैलिडेशन। बहुत ही शानदार कोटेशन आपने शेयर की है, बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब। और मैं भी इसको वैलिडेट ज़रूर करूँगी क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक शख्स है जो बाकायदा तौर पे आपके इख्तियार में है, जिस पे जो आपका कहना मान सकता है, जिस पे आपकी चल सकती है और वो आप खुद ही हैं। सो पहला काम जो है वो फिर अपने साथ ही करें क्योंकि विजडम यही है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने ना सिर्फ इस पूरी ज़िंदगी में आपके साथ रहना है, क्योंकि बाकी तमाम लोग जो हैं वो ज़िंदगी के किसी हिस्से में आपके साथ रहते हैं, फिर किसी हिस्से में आप किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं, मगर ये वो शख्स है जो आपके साथ ना सिर्फ यहाँ का सफ़र बल्कि आफ्टर डेथ भी आपके साथ जो जाएगा वो यही एक होगा। सो काम जो है फिर इसी के साथ करें। बिल्कुल। तो जब हम वैलिडेशन की बात करते हैं तो पर्सनल और सेल्फ वैलिडेशन की बात करते हैं। दुनिया को बदलें, आप यकीनन दुनिया बदल सकते हैं, आप में बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस दुनिया को जब बदलने के लिए आप निकलते हैं, दुनिया को जानने के लिए निकलते हैं, नॉलेज आप गेन करने के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले उस पर्सन को देखें
जो दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया से नॉलेज हासिल करने के लिए, सारी दुनिया को जानने के लिए निकला है, वो पर्सन जो कदम उठा रहा है, वो पर्सन जो आप खुद हैं, क्या उसने अपने आप को जाना, क्या उसने अपने बारे में नॉलेज के बारे में जाना, क्या उसने अपने चेंज के बारे में कुछ ऐसे इकदाम किए कि वो चेंज पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकें, वो चेंज इतने मजबूत हों कि लोग देख के उस चेंज की तरफ जाएं। तो सबसे पहले वो चेंज, वो नॉलेज, वो अवेयरनेस, वो वैलिडेशन, वो तस्लीम, वो तस्दीक, जो कुछ भी है वो आपकी अपनी ज़ात से है। सबसे पहले आप अपनी ज़ात को तस्दीक करते हैं और खुल के तस्दीक करते हैं। जो चीज़ें तस्दीक करने वाली आप उन्हें तस्दीक करते हैं, और जो चीज़ें अभी इस काबिल नहीं हैं कि उन्हें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है, तो आप खुल के उनको इनवैलिडेट करते हैं और इस रेफरेंस में उनकी तस्दीक करते हैं कि दोबारा से ये ज़ेरे गौर हैं, ये ज़ेरे तमीर हैं, अभी दोबारा से इन्होंने स्ट्रॉन्ग होना है, और जब वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसके बाद दोबारा से इनकी तस्दीक होगी। और जो भी आपका नॉलेज है, अपने बारे में नॉलेज है, उस नॉलेज की उस वक्त तक तस्दीक ना करें जब तक वो स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, और ये तस्दीक प्रॉपर एक मेरिट पे होनी चाहिए, और इस मेरिट के लिए भी आप अपनी तस्दीक करें कि वाकई क्या मुझे इस चीज़ पे इत्तफा कर लेना चाहिए कि यही अगर मेरी गुड क्वालिटीज़ हैं तो मैं इनको संभाल के रख लूँ, या मैं किसी से एक बार पूछ लूँ, वैलिडेशन करवा लूँ, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, हम इंटरेक्शन करने वाले हैं। हम किसी से पूछ लें कि क्या ये इस बात पर मैं मुतफिक हो जाऊँ, आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सिर्फ वो पर्सन बता सकते हैं जो आपकी लाइफ में बड़े महदूद होंगे, एक दो, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आप जान सकते हैं किसी के बारे में वो अपनी ज़ात है। अपनी ज़ात और अपनी ज़ात से स्टार्ट करें। वैलिडेशन आपसे ही स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो वैलिडेशन है वो सेल्फ वैलिडेशन, जो सबसे पहली तस्दीक है इस यूनिवर्स में करने की, वो आपकी अपनी ज़ात की तस्दीक है अपने बारे में। बिल्कुल, आपको जानना चाहिए कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपके क्या जज्बात हैं, आपकी क्या एहसासात हैं, और आप क्या सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। और हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करेंगे कि हम कैसे वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे रिश्तों के हवाले से भी। जैसे मैंने अभी एक मिसाल भी दी थी कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में माँ बाप कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, या बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि वो भी अपने जज्बात को वैलिडेट करें। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर होता यही है कि हम बचपन से, हमारी लर्निंग का पार्ट हो जाता है कि हमारे इमोशंस को स्नब करके दबा दिया जाता है, और फिर ऐसा होता है कि हम खुद ही अपनी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते हुए नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखना चाहें तो बड़े, मैं अगर वास्ट पैन के ऊपर बात करूं तो ये जो यौम दिफाए पाकिस्तान हम मना रहे हैं, ये इनफैक्ट क्या था, ये हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमें इनवैलिडेट करने की कोशिश की थी, हमारे वजूद को मानने से इनकार कर दिया था, और हमारी एक जो शनाख्त थी उसको उसने वैलिडेट ही नहीं किया था। सो ऐसे में फिर बड़ी बड़ी जंगें भी होती हैं जब आप वैलिडेट नहीं करते हैं और ऐसी चीज़ों को समझते नहीं हैं कि किसी भी दूसरे की नीड क्या है। सो मैं चाहूँगी कि सर इस कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करें, और फिर हम इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम्स में बात करेंगे, और ऐसी ट्रेनिंग भी साथ साथ आप लोगों की करते जाएंगे कि जिसमें कि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों, ना सिर्फ आपका ताल्लुक़ अपने साथ बेहतर हो, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बेहतर हो, बल्कि आपका ताल्लुक़ आपके खुदा के साथ भी बेहतर हो, यानी जो कनेक्शन है वो मज़बूत से मज़बूत तर हो। बिल्कुल, अभी आपने जो बात की तो हमने जो अपना एक डिफेंस किया वो इनफैक्ट हमारा एक सेल्फ वैलिडेशन था कि हम हैं, हमें तस्लीम किया जाए, और हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम अपनी तस्दीक करवा सकते हैं। और वो हमने अपनी तस्दीक इसलिए करवाई क्योंकि पहले हमने तस्दीक कर छोड़ी थी कि अगर कोई हमें इनवैलिडेट करता है तो हम इतनी एबिलिटीज़ हैं कि हम अपने आप को वैलिडेट करवा सकें, हम अपनी वैलिडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। हमारी सेल्फ वैलिडेशन, सेल्फ डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि बाकी लोगों ने इस चीज़ को तस्लीम किया, हमारे दुश्मनों ने तस्लीम किया, वैलिडेट किया, फिर हमारे वजूद की वैलिडेशन की उन्होंने। हम हर लेवल पे अपने आप को वैलिडेट कर रहे हैं, हम अपनी तस्दीक कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को। तो दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को, उनके वजूद को, उनके एक्शंस को, इन सारी चीज़ों को जानना, उनकी तस्दीक करना, और रिस्पेक्ट के साथ जियो और जीने दो के कॉन्सेप्ट को लेके चलना, ये सारी चीज़ें वैलिडेशन में आती हैं। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से वैलिडेशन को वैलिडेट किया।
और मैं अपने नाजरीन को बताती जाऊँ कि प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब हमारे पास थोड़ा सा है और हम अपनी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगी कि अपने जो सवालात हैं, जो चीज़ें आप जानना चाह रहे हैं, अगर कहीं आपको कोई चीज़ जो है वो अच्छे से समझ नहीं आई है या आप मज़ीद उस पर एलेबोरेशन चाह रहे हैं तो ज़रूर सवाल लिख के भेजें और हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस करेंगे और जवाब ज़रूर देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि साइंटिफिक वे में आपका जवाब जो है वो आपको दिया जाए, कोई ऐसी बात ना की जाए जो कि थेरेप्यूटिक ना हो। और इसी यकीन के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के मौके पर आप पहचानेंगे, वैलिडेट करेंगे अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को और काम करेंगे इस मुल्क के दिफा के लिए अपना अपना। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।